Good morning, students. In class 2, we will learn English. पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था मिस्टर पाशा's hat. You know previous what we learned? This one. Now we will learn its exercises. अब इसके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे. Let's read and find facts. चलो पढ़ते हैं और तथ्य अलग अलग चीजें इसको उजागर करते हैं. 1. Where did Raj put Mr. Pasha's handkerchief? राज ने मिस्टर पाशा की हैंडकरचीफ हाथ रुमाल कहां पे रखी? आंसर ऑन द बॉल, बॉल पे रखी. ऑन यानी ऊपर. 2. मिस्टर पाशा रिमूव्ड द हैंडकरचीफ. व्हाट वाज अंडर द हैंडकरचीफ? मिस्टर पाशा ने हैंडकरचीफ रिमूव किया. रिमूव यानी दूर किया तो उस रुमाल के नीचे, हैंडकरचीफ के नीचे क्या था? तो आंसर है एन ऑरेंज. उसमें ऑरेंज निकला एक. 3. Why did the children clap? बच्चों ने तालियां क्यों बजाई? क्लैप यानी ताली बजाना. CLAP, clap. Answer: A ball became an orange, so children clapped. क्योंकि एक बॉल है वो ऑरेंज बन गया, सो बच्चों ने तालियां बजाई. 4. What was in Mr. Pasha's hat? पाशा की हैट में क्या था? आंसर नथिंग. 4th का आंसर है नथिंग, मतलब पाशा की हैट में कुछ भी नहीं था. नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. 5. Mr. Pasha picked up his hat from the table. What walked out of it? मिस्टर पाशा ने अपनी हैट को टेबल से उठा लिया. पिक्ड अप यानी उठा लिया. तो उसमें से चलकर क्या बाहर निकला? आंसर हैन, मुर्गी निकली. हमने पढ़ा था ना पिछली बार, जब हैट के नीचे से मुर्गी निकली. What was on the duck's head? डक के हेड पे क्या था? तो आंसर है हैट. हैट यानी टोपी थी. चलो नाउ लेट्स रीड बिटवीन द लाइन्स. बिटवीन द लाइन्स मतलब कुछ पढ़कर कुछ समझ जाना. बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कुछ पढ़ो, 2-4 वाक्य पढ़ो, इसमें से नया कुछ समझ जाओ, वो होता है बिटवीन द लाइन्स. यहां पे देखो. 1. Mr. Pasha blows and blows. What happens then? मिस्टर पाशा हैं वो ऐसे ब्लो यानी फूंकना, हवा फूंकते हैं, फूंकते जाते हैं, तो क्या होता है? आंसर फॉर्म्ड अ क्लाउड ऑफ स्मोक. ये क्लाउड ऑफ स्मोक यानी धुआं. स्मोक मतलब धुआं. तो धुएं से क्या? धुएं का क्लाउड बन जाता है. क्लाउड मतलब बादल. तो मिस्टर पाशा ऐसे हवा चलाते हैं मुंह से, तो इससे क्लाउड बन जाता है. किसका क्लाउड बनता है? स्मोक का. और मिस्टर पाशा गायब हो जाते हैं. दूसरे का Was the bird on the table a duck or Mr. Pasha? जो टेबल पे था. क्वेश्चन 2A. 2 ये 2 है, इसका Was the bird on the table a duck or Mr. Pasha? आंसर है It was a Mr. Pasha. आंसर है इट वॉज है मिस्टर पाशा. बी. हाउ डू यू नो? गिव टू रीजन. आपने कैसे जाना कि ये मिस्टर पाशा हैं? आंसर के रीजन दो, कारण दो. गिव टू रीजन. गिव
मतलब दो, टू यानी दो, रीजन्स, रीजन मतलब कारण, वन वेयरिंग हैट, क्यों? क्योंकि वो हैट पहने हुए थे। दूसरा अर्जीज फॉर हेल्प, अर्ज यानी विनंती करना, वो हेल्प के लिए विनंती करते हैं। तीसरा व्हाट डिड मिस्टर पाशा कॉल आउट, मिस्टर, डज दिस शो दैट ही, मिस्टर पाशा ने जो बोला उससे हमें क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मिस्टर पाशा है वो हैन बन गए थे। अब उनको परेशानी इतनी हो गई कि उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या न करूं, इसलिए वो चिल्लाते हैं। तो आंसर है सी। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। हाँ, यहां पे है लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। लेट्स टॉक, टॉक मतलब बातें करना। टॉक कहाँ है? तो ये है TALK, टॉक, इसमें L साइलेंट है। लेट्स टॉक। रोल प्ले, रोल मतलब एक दूसरे का रोल करना, निभाना, किरदार निभाना और फिर बातें करना। पहला है यहां पे, माय मदर विल गिव मी वन ऑन माय बर्थडे। दूसरा है आई वुड लव टू हैव अ डॉग। तीसरा है वाई डोंट यू गेट वन। तो यहां पे रोल प्लेइंग की बात है। ये लड़कियां हैं, पार्क में बैठी हैं, औरतें हैं और बातें कर रही हैं। पहला था जो ब्लू कलर वाली लड़की है, वो बोलती है माय मदर विल गिव मी वन ऑन माय बर्थडे। मेरी मम्मी मेरे बर्थडे पे एक देने वाली हैं। आई वुड लव टू हैव अ डॉग, मुझे डॉग लेना पसंद पड़ेगा। और यहां पे कहती है हाँ हाँ तुम एक ले लो, वाई डोंट यू गेट वन, वाई डोंट यू गेट वन, तुम एक क्यों लेना चाहती हो? तो इस तरह से ये टॉकिंग हो रही हैं। वर्क इन पेयर्स, प्रैक्टिस सिमिलर कन्वर्सेशंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वन। तो जो रोल प्लेइंग है उसमें अ कैरम बोर्ड, अ स्टोरी बुक, अ साइकिल, अ रोबोट एटसेट्रा हम यूज करके बातें कर सकते हैं। लेट्स लिसन, यहां पे है LET'(S), लिसन, चलो सुनते हैं। क्या सुनेंगे? चलो। यू विल हियर अ फ्यू सेंटेंसेस, स्पीक आउट द डूइंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस। यहां पे पेज खत्म होता है, तो यहां पे आप थोड़े सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर डूइंग वर्ड इसमें से बताने हैं। फिर यहां पे है लेट्स स्पीक, चलो बोलते हैं। से दीज फ्रेजेस अलाउड आफ्टर योर टीचर, आपके जो टीचर बोलते हैं, सर बोलते हैं, वैसा ही वैसा आप बोलो। पहला है अ फेमस मैजिशियन। दूसरा है अ फैट डक। तीसरा है अ रेड हैंडकरचीफ। चौथा है अ टॉल मैन। तो इस तरह से इनको आपको सिर्फ बोलना है। फिर आगे देखिए, फन विथ साउंड्स, साउंड है वो बोल के आप मजे लो। से दीज वर्ड्स अलाउड, जोर से बोलो। ए पेज, गेट, केक, नेम, फेस, प्लेट। इस तरह से इनका अलग अलग उच्चारण होता है। पेज मतलब हमारी बुक का पेज, गेट मतलब घर का गेट, केक तो आप सभी जानते हो, खाने का केक बर्थडे पे और अदर हैप्पी ओकेजन पे। नेम यानी किसी का भी नाम, आपका भी नाम, पापा का, सबका नाम, ऐसे उसको नेम बोलते हैं। फेस यानी चेहरा, हमारा जो चेहरा है उसको फेस बोलते हैं।
प्लेट, प्लेट यानी खाने की प्लेट। हम जो डिश लेते हैं हाथ में दोपहर को और रात को या एनी टाइम, इट इज कॉल्ड प्लेट। तो इस तरह से फन विथ साउंड्स में आप ऐसे बोल सकते हो। इस तरह से हमने एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं। अभी आप जो एक्सरसाइज पढ़ी उसको याद करना, समझना, सुनना और ऐसे ही बोलने की कोशिश करना। बाकी के जो हमारे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। गुड बाय।